आईटी सेक्टर के लिए मैं शुभम को बनाना चाहूंगा। गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं एग्रीकल्चर और जो ब्लिजर्ड्स के साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ हम लोगों का, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। तो एग्रीकल्चर की बात करें उससे पहले मैं जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया गांव का, तो गांव का जो मैक्सिमम एरिया था वो पथरीला था और जो खेती के जो चांसेस थे थोड़ा से कम थे। इसलिए जो गांव की जो 20% पॉपुलेशन थी सिर्फ वही कृषि पे डिपेंडेंट थी। बाकी जो अलग अलग सेक्टर पे जाकर काम कर रहे थे, जैसे कि कोई लोग जो ट्रक वगैरह चलते हैं उस पर कोई ड्राइविंग कर रहा था, या कोई उस पर कंडक्टर का काम कर रहा था, या मंडी टेप या बंगरसिया में जाकर के अलग अलग दुकानें किराना वगैरह खोल रखी थी, उस पर काम करते थे। एग्रीकल्चर की अगर जो भी क्षेत्र हमने देखा उस पर तो मैक्सिमम उन्होंने बताया कि जो गेहूं या चना या धान की खेती होती थी उस समय तो धान ही था और कोई भी उधर हॉर्टिकल्चर नाम का कोई भी नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि आप लोग जो इरिगेशन है सिंचाई वगैरह कहाँ से करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल है और बगल में नदी है तो उसी से हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम सबके पास ट्यूबवेल ही है और ड्रिप सिंचाई वगैरह का ऐसा कुछ भी स्कोप नहीं था। और जब फार्मर से पूछा गया क्या एमएसपी वगैरह कुछ है, तो ऐसा उन्होंने कहा ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जब सचिव जी से यही बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि शुभम उन्होंने सचिव जी ने बोला कि ऐसा है, लेकिन जो किसान जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है और उनके स्टोरेज की भी कोई वो नहीं था। और मंडी जो भोजपुर में थी वहीं पे जाके वो लोग सेलिंग करते थे अपनी जो भी अनाज वगैरह था। और ये हमारी जो विलेज अटैचमेंट था उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यही था। जो आप ये दो तस्वीरें देख रहे होंगे, एक ये तस्वीर है उस जो कॉलोनी वाली एरिया था जहाँ पे बंजारे लोगों को बसाया गया था। एक्चुअली में पहले हुआ गया, अभी आगे जो सत्येंद्र भाई बताएंगे कि जो अभी इस गांव में आईटीआई भी था, तो आईटीआई एक प्लान जगह पे थी और लेकिन जो इन लोगों को वहां से हटाया गया बंजारों को और उनको एक पथरीले इलाके में बसाया गया। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने कहा कि हम लोग उधर बहुत छोटी सी कंजेस्टेड जगह पे रहते थे, लेकिन हम लोग जब इधर आए तो हम लोगों को काफी बड़ा एरिया मिला रहने के लिए, लेकिन उधर पूरा जो सिनेरियो था हमारा सारा कुछ चेंज हो गया। इधर पे हम लोगों को मतलब जो ये मकान आप देख रहे होंगे ये सारे मकान इन लोगों के खुद ही बनाए हुए हैं। ये बंजारा एरिया का है और ये जो लोकल गांव था उधर एरिया की तस्वीर है। उन्होंने ये भी बताया कि जो ऐसे ढलान है तो हम लोगों को नीचे से ऊपर तक लाइट की कनेक्शन है। हमने कई बार बोला सरपंच को, लेकिन सरपंच एक लेडी है, वो मतलब लेडी हमारे सामने गुजरी नहीं। हमने 4 दिन उनको बताया उन सरपंच सचिव जी से, लेकिन वो हमसे मिलने आई ही नहीं। और लास्ट में चौथे दिन उनके जो पति थे, सरपंच पति उनको बोलते हैं, वो हमसे इंटरेक्ट करने आए और तो उन्होंने उनके सामने ये लोग बोल रहे थे कि ये सरपंच जी जा रहे हैं दूर से। हमने उनको बुलाया लेकिन वो सुनी नहीं हमारी और चली गई वहां से। इन्होंने बताया कि मतलब बहुत सारा भेदभाव होता है हमारे साथ। मतलब जैसे कि नवरात्रि के सीजन में हम लोग गए थे तो जो गांव का मेन एरिया था उस उधर पे उन लोगों ने मतलब चंदा वगैरह जो भी होता है उन्होंने दिया था, लेकिन ये लोग जब कह रहे थे हम चंदा मांगने गए तो हमको भगा दिया गया, कह रहे तुम लोग जाओ उधर से। तो मतलब ये भेदभाव बहुत हो रहा था इन लोगों के साथ। और एक यहाँ पे इनके साथ एक माता जी थी, काफी 80 के आसपास एज की होंगी, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ जानकारी दी। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जैसे आपका एक कम्युनिटी है बंजारा करके, तो कुछ स्पेशल कुछ होगा? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो नवजात शिशु होता है तो उसके जब जन्म होता है तो एक विशेष उत्सव मनाया जाता है, उसको ढूंढ उत्सव नाम से उन्होंने बोला। और उनका जो पहनावा वगैरह था थोड़ा सा वैसे ही था जैसा उनकी सभ्यता का था, लेकिन मैक्सिमम जो लोग नई क्वालिटी के थे जो नई, तो वो लोग वैसे थे जैसे सारे लोग रहते हैं। और ये दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे होंगे आटा चक्की के पास की है। इधर कई सारे हमको बुजुर्ग लोग नजर आए, वो तस्वीर में से दिख नहीं रहे। उनकी समस्या देखकर ये लगा कि वो कह रहे थे कि हमारे पास ना खेती भी नहीं है और हमारे जो बच्चे हैं वो भी काम नहीं करते हैं। मैंने पूछा क्या करते हैं, तो कह रहे हैं वो बस पी लेते हैं और डले रहते हैं। तो मैंने कहा फिर आपका कैसे चल रहा है, पेंशन वगैरह आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो कह रहे हैं कि पेंशन कुछ नहीं मिलती। मतलब वो ऐसे बोल रहे थे, उनको लग रहा था कि अब आ गए ये हमारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो वो हाथ जोड़ रहे थे और हम लोग बड़े प्यार से कह रहे थे सर सर सर। मैं उनका आप ये सम्मत करिए। तो हमसे उनसे पूछा कि आपको पेंशन क्यों नहीं मिलती है, क्या आपको गाँव वालों से कोई इंटरेक्शन नहीं है? तो उन्होंने ये बताया कि गाँव में हम लोग रह रहे हैं लेकिन सरपंच वगैरह जो ग्राम सभा कुछ भी हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है। ये बहुत मतलब देखने वाली चीज थी उधर की कि गांव का जो भी परिसर था, जितने भी लोगों से हमने इंटरेक्ट किया, उनमें से गांव वालों को सरपंच पंचायत और इससे कोई मतलब नहीं था। अब जो भी चीज हो रही थी वो खुद अपने आप ही कर रहे थे। और इसके बाद सरपंच पति जी आए तो उनसे भी इंटरेक्शन किया गया
उनका चमन सिंह नाम था। उनसे जो भी पूछ रहा था, मैं मैक्सिमम मैं ही पूछ रहा था। तो मेरे भाई थोड़ा लोग मेरे को समझा रहे थे कि ज्यादा मत बोलो, कहीं पिटाई न कर दे, जो ले जाने भी कोई आना पड़े। तो थोड़ा कम ही पूछा उनसे। तो ये मैक्सिमम काम यही देख रहे थे। और जो महिला थी उनकी वो आ ही नहीं रही थी। गाँव की जो विलेजर, जैसे कि अभी सार्थक ने बताया कि एक लीलावती नाम से नायक थी, उन्होंने हमें बताई सारी सच्चाई कि कैसा कैसा काम होता है। सब काम यही करते हैं जो भी होता है। लेकिन जो इनसे पूछा गया तो सचिव जी ने कहा कि जो गांव था पहले वो दूसरी पंचायत के उसमें था, अब अलग हुआ, तो इस कारण से सारा जो मेंटेनेंस बिगड़ गया। तो ना मतलब कोई ऐसा कुछ भी नहीं था कि सरपंचपति को, या तक कि स्वच्छ भारत मिशन के जो पूछा हमने तो उनको ये भी नहीं पता था क्या होता है। तो ये सारी समस्याएं आ रही थी। तो कुल मिला के बस यही था कि एक थोड़ी सी समस्या ये रही मेरे साथ कि जैसे हमको भेजा जाता है ब्लड इंटरेक्शन के लिए, ब्लड अटैचमेंट पे, तो जो गांव वाले होते हैं उनको लगता है कि अब हमारी समस्याओं का समाधान कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जैसे फॉर्मेलिटी के रूप में सारा कुछ हो जाता है, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आगे समाप्त करता हूँ और संदीप को बुलाना चाहता हूँ।